हेलो, नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोर्ट में स्वागत है। लगभग 2 या 3 दिन के अंतराल के बाद मैं आज आप सभी के सामने पेश हो रहा हूँ। तो आज बात करेंगे एक ऐसे कानूनी मसले के बारे में जो फ्री के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटना। जब चुनाव आता है या चुनाव के आसपास जब प्रक्रिया चालू होती है, चुनाव के आसपास की जब प्रक्रिया चालू होती है, तो ये नेता लोग का काम होता है कि वो कुछ रेवड़ियाँ फेंके, फ्री वाली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी। तो ये रवाज सा हो गया है कि भाई फ्री का जो है आप बांटते फिरो या आप प्रॉमिस करो। इंटेंशन इसके पीछे ये होता है कि आप फ्री की प्रॉमिस करो कि हम आपको ये फ्री में देंगे, उसके बदले में आपको वोट मिले। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी या फ्री की कोई भी चीज़ जो रेवड़ियों की तरह बांटी जाती है, कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी वाला अगर कहता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर और दूसरा उसे कहे कि ये रेवड़िया बांट रहा है, फिर वही जो दूसरी पार्टी कहती है कि रेवड़िया बांट रहा है, वो किसी और स्टेट में जाके सेम प्रॉमिस करता है और कहता है कि नहीं ये वेलफेयर है। तो ये ढकोसले पन का एक अपना एग्जाम्पल होता है। बहरहाल नेता लोग कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की और वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है हाई कोर्ट प्रीमाइसेस में और ख़ास करके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से, तो क्या वो फ्री में होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर टैरिफ जो है वो क्लियर है कि देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ोगे, एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट पढ़ोगे, तो उसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी की फ्री टैरिफ नहीं है। वो किसी भी पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्री टैरिफ नहीं हो सकता। तो ऐसा एक मसला आया जो कि जुड़ा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से। अब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो है मसला, उसमें हुआ यूँ कि जो बार एसोसिएशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जो भी सुविधाएं देती है ये बार एसोसिएशन उनके मेंबर वकीलों के लिए, जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम होता है, मीटिंग्स रूम्स होते हैं, और भी तरह तरह की सुविधाएं होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती है, फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ज़ेरॉक्स मशीन्स होती है। तो ये जो फैसिलिटीज़ बार एसोसिएशन प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली आप बार एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं जो भी वकील, तो वो सब्सक्रिप्शन होता है, जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होता है उसके वो पैसे लेते हैं, तब वो बार एसोसिएशन का वो वकील या अभिवक्ता जिसे हिंदी में कहें, वो उस कंसर्न बार एसोसिएशन का, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर बनता है। उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फी होती है। यानी कि बार एसोसिएशन जब किसी को मेंबर बनाती तो वो फ्री में तो नहीं बनाती किसी को, और जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करती है उसका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं उनसे तो ले ही लिया जाता है, उसी के बदले में सुविधाएं मिलती है उस मेंबर्स को। लेकिन अगर ये बार एसोसिएशन कहे कि नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो फ्री में होनी चाहिए, क्योंकि हम जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ये हमारी तरफ से हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वकीलों को, सरकारी वकीलों को, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, वो अपने आप में एक सुविधाएं हैं जिसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो सोच है, जो भी बार एसोसिएशन है, ये सोच के साथ में मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की, ये कहते हुए कि भाई उनको जो है फ्री की इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाए। तो ये बार एसोसिएशन जबलपुर हाई कोर्ट जो है
वहाँ के जो बार एसोसिएशन है उन्होंने ये याचिका उस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जबलपुर, इन्होंने ये याचिका दायर की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और इस याचिका की सुनवाई करते वक्त मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और बाकायदा इसे में कोई रिलीफ देने से मना ही कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ ही कर दिया कि भाई इस तरह का हम जो है इस तरह का ऑर्डर नहीं पास कर सकते जिसका जो बर्डन है वो कॉमन सिटीज़न पे पड़े। बार एसोसिएशन चाहे किसी भी कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उस वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो खर्चा है किसी और पे वो बर्डन शिफ्ट करे, ऐसा जो है वो लाजमी नहीं होगा। ऐसा जो अगर हमने अलाउ किया तो वो कॉस्ट है वो कॉमन सिटीजन पे पड़ेगा। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वाई शुड द पर्सन हु डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द कोर्ट पे द कॉस्ट, ये बेसिक फिलॉसफी थी जो कोर्ट ने इसके सुनवाई के दौरान उठाई और इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया और उसी लिहाज से इस पर कोई रिलीफ देने से मना कर दिया। अब हुआ यूँ कि जो ऑर्डर पास हुआ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसे जो है कैरी किया गया अपील में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन के तहत। और वो मैटर जो है 26 जुलाई यानी कि आज की तारीख में वैकेशन बेंच जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने और SVN भाटी इनकी बेंच के सामने वो लिस्ट हुआ। तो कोर्ट तो इनफैक्ट मतलब क्योंकि पिटिशन उनके सामने थी तो उनको उस पर एडजुडिकेशन तो अभी करना ही होगा। बहरहाल नोटिस तो इशू कर दिया, लेकिन कोर्ट ने जो है ये सीधे तौर से दो टुक कह दिया कि पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट खुद पे करते हैं। तो बार एसोसिएशन को हम एग्जेम्पशन कैसे दे सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बार एसोसिएशन करे और उसका खर्चा उठाए कॉमन सिटीजन। तो कोर्ट ने कहा हमें आपके साथ सिंपैथी ज़रूर है, लेकिन इस तरह का जो ऑर्डर है ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग सा होगा। अगर हम इस तरह से हम कुछ ऑर्डर पास करते हैं वो मतलब सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ऐसा कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया एज अ लाइसेंसी वॉट एवर इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम ईदर देयर मस्ट बी सम अरेंजमेंट बिटवीन यू एंड द हाई कोर्ट और देयर मस्ट बी सेपरेट मीटर इंस्टॉल एट द इंस्टेंस ऑफ द बार, ये कोर्ट का कहना था। तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हो तो पैसा भी तो आप ही दोगे, फिर आप क्यों ना हो कि आप बार एसोसिएशन हो। तो ये जो है जो तथ्य था कि हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, ये पिटीशन लेके जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन गई, उनकी प्ली को खारिज करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली आई उसमें नोटिस तो इशू हो गया है, लेकिन कोर्ट ने कोई रिलीफ देने से फ़िलहाल तो मना कर दिया। अब देखते हैं नोटिस इशू होने के बाद में काउंटर्स आएंगे, फिर इसके रिजॉइंडर्स आएंगे, फिर बहस होगी, फिर देखा जाएगा कि इस पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी बार एसोसिएशन को अलाउ की जाए या नहीं की जाए। मेरा अपना इस पर इंडिपेंडेंट व्यू वही है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ये तथ्य आपके सामने पेश करूं और आपसे ये शेयर करूं, इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो और आप मुझसे जुड़े रहेंगे। इसी आशा के साथ और इसी वादे के साथ मैं कल मिलने के वादे को लेकर फिर आपसे मैं कल मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।